नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से आपको हमेशा ही रूबरू कराया है, लेकिन आज हमारे साथ आध्यात्मिक जगत के ऐसे मनीषी हैं जो वाकई किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिनके बताए मार्ग पर चलकर करोड़ों लोगों के जीवन में न सिर्फ बदलाव आए बल्कि उनको उनका ललाम लक्ष्य भी मिला। अभी हमारे साथ सिद्ध गुरु सिद्धेश्वर ब्रह्मर्षि गुरुदेव हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात कर जानते हैं देश दुनिया और आध्यात्मिक जगत के सफर के बारे में। सबसे पहले तो युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबसे पहले मैं जो भी श्रोतागण हैं, जो भी हमारे प्रियजन हैं, सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं और साथ में युवा शक्ति के इस महान कार्य को जो अच्छाइयों को समाज में लाए। देखो, आजकल बुराइयों को समाज में ज़्यादा लाया जा रहा है, अच्छाइयों को समाज में लाने वाले मीडिया चैनल बहुत थोड़े ही हैं। ला रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़े ही हैं। और कहते हैं निगेटिविटी इज नेचर बट पॉजिटिविटी यू हैव टू चूज, यू हैव टू सेलेक्ट। बुरी चीज़ ही तो नेचर है, वो प्रकृति में आ जाती है। अच्छी चीज़ों को हमें बताना पड़ता है, हमें चुनना पड़ता है। तो अगर आज भी कोई मीडिया अच्छी चीज़ों को ला रहा है, देखो, हम भोजन कहीं पार्टी में जाते हैं, बाहर जाते हैं, 50 आइटम खाते हैं, लेकिन जब हम निवृत्त होने जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, तो हम 50 आइटम नहीं जाते हैं। हम एक जगह अपनी क्या करते हैं, गंदगी को त्याग करते हैं और पानी से फ्लश कर देते हैं। यही होना चाहिए। मैं सबको कहता हूँ, अच्छाइयों की प्रचार हो और बुराइयों की समीक्षा हो। बुराई की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा ना करोगे तो नासूर बनेगा, उसको ठीक करो, लेकिन प्रचार अच्छाई की करो, अच्छाई की करो। जैसे आप वॉशरूम में, रेस्टरूम में जा करके जो गंदगी त्यागते हैं, वो बाहर तो छींटते नहीं है, वो आपके पर्सनल जीवन है। तो उसी तरह समाज के बुराइयों को हम ज्ञान रूपी फ्लश से उसको फ्लश करें और अच्छाइयों का प्रचार करें। युवा शक्ति चैनल को मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। और जो भी इस युवा शक्ति के मालिक हैं, चीफ एडिटर हैं और एडिटर हैं, सारे लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस समय भी वो लोग लोगों को अच्छी चीज़ परोस रहे हैं, दे रहे हैं। और जो भी इसके दर्शक हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ कि यू आर इन सेफ हैंड। आप अच्छी चैनल के साथ जुड़े हैं, जिनसे आपके बच्चों में संस्कार आएगा, आप अच्छे होंगे और आपका जीवन सुंदर होगा। थैंक यू। गुरुवर, जीवन को सफल बनाने के लिए मनुष्य आपाधापी में जीवन भर लगता रहता है। आखिर सफलता का मूल मंत्र क्या है? बाबू, अगर किसी भी व्यक्ति को सफल होना है तो एक या दो चीज से वो सफल नहीं हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। जैसे थॉट, प्लान, विदाउट प्लान एक्शन इज टाइम पास एंड विथ प्लान एक्शन यू कैन चेंज द वर्ल्ड। एक्शन, हैप्पीनेस, पेशेंस, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और ब्लेसिंग, साथ। उसके बाद टीम, हमारा टीम भी अच्छी होनी चाहिए। टीम का फुल फॉर्म होता है टी फॉर टूगेदर, ई फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव, एम फॉर मोर। टूगेदर एवरीवन अचीव मोर, टीम। और फिर अंत में आता है भाग्य। ये जब सारी चीजें बराबर मात्रा में मिलती है, कॉम्बिनेशन बैठता है, तो आदमी 100% सक्सेस हो जाता है। और अगर एक भी कॉम्बिनेशन कम हो गया तो 60, 70, 80% हो जाएगा। अब रही बात 100% का प्रश्न, तो हम सब का 100% अलग अलग है कि वी आर वेरी वेरी इंडिविजुअल। हम सब अलग अलग जीवन लेकर आए हैं, ना आपके जैसा इस दुनिया में कोई था, ना है, ना होगा। तो
कुछ भी हमको इस दुनिया में किसी से नहीं मिलती है, तो हम सब यूनिक है, तो हम सब का 100% अलग अलग होगा। लेकिन आपका अगर आपको 100% पाना है तो आपको कॉम्बिनेशन बैठाना होगा इन सारी चीजों का। अब इस कॉम्बिनेशन में आपके पास एक चीज नहीं है, वो है भाग्य। वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके पूर्वजन्मों को कर्म जो प्रारब्ध बन कर आए हैं वो भगवान के हाथ में, वो ईश्वर के हाथ में है। तो डू योर द बेस्ट, लीव ऑन गॉड रेस्ट। हम अपना द बेस्ट कर लें, दी बेस्ट से नीचे नहीं। डू नॉट कंप्रोमाइज लेसर देन मैक्सिमम, डू नॉट कंप्रोमाइज लेसर देन दी बेस्ट। दी बेस्ट से नीचे नहीं, बट सेम टाइम ये भी ध्यान रहे कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है सुख शांति, तो लिव विथ हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। खुश रहें, शांत रहें, और अपनी इन जो कॉम्बिनेशन है आपका, इसको आगे बैठाएं। भगवान के यहाँ हर चीज ईमानदारी से हो रही है तो आपका भाग्य आपको मिल जाएगा। बहुत लोगों का कहना है कि भाग्य नहीं होता, नहीं, वो नादान अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है इसका। भाग्य होता है। भाग्य नहीं होता तो आप जरा सोचें, बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कैसे बन जाती। अगर आप देखिए, आपके प्राइम मिनिस्टर, टी मेकर, टीएम बिकम पीएम, टी मेकर बिकम प्राइम मिनिस्टर। क्या सबसे हार्ड वर्क उन्होंने ही किया? शुगर फैक्ट्री का लेबर 100 किलो का बोरा ढोता है पीठ पर, और रिक्शा चलाने वाला दिन भर रिक्शा चलाता है, कहां सक्सेस। और दूसरी बात, क्या भारत में सबसे मेहनती धीरूभाई अंबानी ही थे? नहीं, उनका कॉम्बिनेशन बैठ गया, मोदी जी का कॉम्बिनेशन बैठ गया, आपको ममता बनर्जी बहन का कॉम्बिनेशन बैठ गया, उनका कॉम्बिनेशन बैठ गया, वो आ गए। जिसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठा वो पीछे रह गया। अब रही बात, आप कहेंगे सक्सेस। मेरे अनुसार अगर मैं उसको सक्सेस कहता हूं, सक्सेस का अर्थ अकॉर्डिंग टू मी कि आपके होने से ये दुनिया कितना सुंदर है, आप उतने ही % सक्सेस हैं, आप उतने ही सक्सेस हैं। अब ये दुनिया आपका जीवन है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका मोहल्ला है, आपका राज्य है, आपका देश है, आपका विश्व भी है। तो आपके होने से ये दुनिया कितना सुंदर है, आप समझना, आप उतने ही सक्सेस हैं। बिल्कुल गुरुदेव, आपने प्रोग्रेस के बारे में, सक्सेस के बारे में बताया। इससे पहले आपने कर्म और भाग्य की चर्चा की, तो कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है? बाबू, कोबड़ कहत बड़े अपराधु, किसको बड़ा कहें किसको छोटा कहें, ये अपराध है। हम, आप और मैं कह नहीं सकता। कर्म और भाग्य अलग अलग नहीं है बाबू। जो आप कर्म करते हैं उसमें से जो आपको मिल गया उसको कर्म का फल कहते हैं, और जो नहीं मिला आपके अकाउंट में जमा हो गया उसको भाग्य कहते हैं। तो दोनों अलग अलग तो है नहीं, कारण कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। आप पढ़े होंगे, एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जिस एनर्जी को आपने डाइवर्ट कर दिया है वो कभी डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं, वो जमा हो जाएगा। आज जो मैं बोल रहा हूं, एक किसी वायुमंडल के तल में टेप हो रहा है, मेरी साउंड एनर्जी एक खत्म नहीं होगी, ये कभी मिटेगी नहीं, कहीं ना कहीं वो टेप हो रहा है। जैसे आपने देखना, अभी 4 साल पहले जापान में खोजा गया कि 7000 वर्ष पहले की पत्थर की बनी ये मिले कैसेट सीडी। तो वो कहा कि कैसे, तो उस पर जब इलेक्ट्रिक पास कराया गया तो उससे रेत निकल रहा, उसमें बनी थी गुरूज। तो अतः 7000 वर्ष पहले भी ये था, वो साउंड अभी सुना गया है, सुना गया है। अभी महाभारत में जो हुआ था 5000 वर्ष पहले, अब टेप हो रहा है, अब सुना जाएगा वो। तो एनर्जी कभी मिटती नहीं है। तो मैं जो कह रहा हूं वो कहीं जमा हो रही है। आप कभी कभी देखेंगे कि आपके बच्चे, आप अच्छी बातें सिखाते हैं, उनको टाइम लगता है, वो नहीं सीख पाते, और गाली जल्दी सीख जाते, गलत जल्दी सीख जाते। कारण कि इस दुनिया में बहुत लोगों ने बहुत गलत गलत काम किया है, बहुत गलत गलत बातें बोली है। तो इस वायुमंडल में वो सब टेप है, सब रिकॉर्ड है। तो आप तो एक तरफ से अच्छाई बता रहे हैं, 10 तरफ से उसको बुराई मिल रही है, तो जल्दी बुरा सीख जाएगा। अब रही कर्म बड़ा या भाग्य, तो भाग्य आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में है। तो आप अपना कर्म करते जाना। हम भाग्य भगवान के हाथ में है तो मिलेगा ही हमको जो मिलना है। भाग्य और कर्म कौन बड़ा कौन छोटा नहीं कहा जा सकता, दोनों एक दूसरे के सूचक हैं, साथ साथ चलते हैं।
और भाग्य अपने हाथ में नहीं है तो हम भाग्यवादी क्यों बने? वो जिसके हाथ में वो देगा, ईश्वर के हाथ में है। अब हमारा काम कर्म करना है, हम अपना कर्म करते जाएंगे अच्छे से अच्छे। बिल्कुल गुरुवर, एक पंक्तियों में ये सवाल है कि जिस युग का विज्ञान वहिनी हो, विद्या धन की दासी हो, जिसका शिल्प मृत्यु पूजक, सभ्यता रुधिर की प्यासी हो, उस युग का कल्याण कहाँ है? दुख से उसका त्राण कहाँ है? भागी जाति ज्योति ज्ञान करता जिसकी रखवाली है, और सब कुछ पाकर भी मनुष्य क्यों इतना खाली खाली है? कारण कि बाबू, मनुष्य बैलेंस नहीं कर पा रहा है। हमारी दो यात्रा है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ है बाहर, आपको जीना पड़ेगा, आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। बाहर भौतिक संसार है, भौतिकता में आपको जीना पड़ेगा। आप आज मेरी इंटरव्यू लेने आए हैं, आपके पास अगर उतना धन नहीं होता तो ना आप माइक खरीद सकते थे, ना आप रिकॉर्डिंग खरीद सकते थे, ना आप कैमरा खरीद सकते थे, ना मीडिया चला सकते थे। तो इसकी भी जरूरत है। और इसका एक उदाहरण है, धन बुरा नहीं होता है बाबू। आपके जितने भगवान हैं जरा देखो, वो सब राजा थे, एक भी भिखारी भगवान हुआ? यहां तक कि सबसे त्याग का धर्म जैन धर्म माना जाता है, उसके भी 24 के 24 तीर्थंकर राज परिवार से थे, राजा थे, एक भी भिखारी भगवान नहीं हुआ। आप कहोगे जीसस, तो जीसस खुद कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, वो नहीं कह रहे आई एम गॉड। कृष्ण कह रहे हैं कि हम ब्रह्मास्मि दिव्यास्तुम मामेक शरणम, मैं ही भगवान हूं। तो जो भगवान है वो राजा है, बुद्ध भी राजा, महावीर भी राजा, एक भी भिखारी भगवान नहीं बना, सब राजा। अब क्या है, उस धन का सही उपयोग। हमारे जीवन के वी हैव 3 phases इन आवर लाइफ, लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग। लर्न, अर्न एंड रिटर्न। लर्न मैक्सिमम, अर्न मैक्सिमम एंड रिटर्न मैक्सिमम। अब इन तीनों के करने में अर्न का अर्थ सिर्फ धन नहीं है जी। हमारा ज्ञान भी है, हमारी खुशी भी है, हमारा आनंद भी है, और उसकी सुविधाओं के लिए जो धन है वो भी है। ये सुविधाएं हैं। आप कहेंगे कि ज्ञान और धन एक साथ क्यों नहीं आ रहा है? आपने राजा जनक का नाम सुना था जी? सम्राट जनक, उतना बड़ा राजा कोई होगा, और उतना बड़ा ज्ञानी भी कोई होगा, उतना बड़ा त्यागी भी कोई होगा। पत्नी है, बेटी है, परिवार है, राज्य है, या और ये सब होते हुए भी वो विदेह है, देह भी नहीं उसका, उससे भी ऊपर उठ गया। सीता वैदेही हो गई और जनकपुर विदेह नगर हो गया। तो मेरे बंधुओं, हमें किसी चीज से भागना नहीं है, जागना है। भागो मत, जागो। किसी को फेंकना नहीं है, फेंकोगे तो तुम्हें बोध रहेगा मैंने फेंका है। अपने को इतना ऊपर उठाओ कि सब चीज छोटा लगने लगे, सब चीज छूटने लगे। हम करते क्या है, वी डू अर्जेंट, इग्नोर इंपॉर्टेंट। वी डू अर्जेंट, इग्नोर इंपॉर्टेंट। हम इंपॉर्टेंट को इग्नोर करते रहते हैं। जैसे आज अर्जेंट है, आपका कुछ काम आया कर लेना, इंपॉर्टेंट आपका हेल्थ है, हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आज अर्जेंट है, मुझे ऑफिस जाना है, ये आपका अर्जेंट है, परिवार आपका इंपॉर्टेंट है। आज अर्जेंट है, मुझे ये करना है, खुशी इंपॉर्टेंट है। तो हम बहुत बार इंपॉर्टेंट को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं डू अर्जेंट एज वेल एज इंपॉर्टेंट टू। तो हम बाहर की जर्नी भी करें और अंदर की जर्नी भी करें, आत्मा को पावरफुल बनाएं। कारण कि इस संसार में आत्मा वीक हो रही है, धन मजबूत हो रहा है, मिसाइल्स बन रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन हमारा सोल, आदमी शरीर से भी मजबूत हो रहा है, दौड़ रहा है, फिट हो रहा है, लेकिन सोल वीक हो रहा है। और इसका उदाहरण है कि डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है। डिप्रेशन क्या है? हर खुशियां आपके पास है, धन है, संपत्ति है, सब है, लेकिन आप खुश नहीं है। इनर वेलनेस खत्म हो गया, इनर वेलनेस चला गया, तो डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है। और देखिए, कैंसर बढ़ते जा रहा है, हार्ट अटैक बढ़ते जा रहा है। आजकल जितने लोग मर रहे हैं, 60% लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। क्यों? पहले तो हमारे पास धन नहीं था, हमारे पास संपत्ति नहीं थी, लेकिन हमें नहीं था। कारण कि अब सब आई, तो विदेशों जैसा आउटर जर्नी मेरा बढ़ गया, लेकिन इनर जर्नी कम हो गया, तो हमारा सोल वीक हो गया। हमारी सोल, आजकल गुस्सा भी बहुत लोगों का आता है। आप देखेंगे कोई बीमार है तो उसको जब बीमार हो, कमजोर हो जाता है, गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो
कमजोर व्यक्ति को ही गुस्सा आएगा, तो हमारा सोल कमजोर होगा, हमें गुस्सा ज़्यादा आएगा। हमारा सोल पावरफुल नहीं होगा, वीक होगा, हम डिप्रेशन में जाएंगे। हमारा सोल वीक होगा तो सेल्स हमारे निगेटिव काम करने लगेंगे, हम नेचर के अनुसार नहीं करेंगे, अननेचुरल काम करने लगेंगे, कैंसर हो जाएगा। सोल वीक होगा तो हमारा हार्ट जाकर के वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। सोल वीक होने से हम उल्टी पुल्टी काम करते हैं, गलत गलत बात सोचते हैं। तो हम दोनों जर्नी को करें। और वाई दिस और दैट, वाई नॉट दिस एंड दैट, वाई नॉट दिस एंड दैट, अधिकार है। लेकिन ये सब करते हुए आप अपने आप को कहां रख रहे हो, इस संसार को कहां रख रहे हो, ये सोच के करना। कहने का मतलब ये गुरुवर की आधुनिकता के साथ जो आपने अभी बात कही कि आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता भी जरूरी है। ग्रेट, बहुत सुंदर कहा आपने। आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता भी जरूरी है। कारण कि गाड़ी का एक्सलेटर विज्ञान है, लेकिन स्टीयरिंग अध्यात्म है, दिशा वो देगा। विज्ञान से हमें तत्कालिक खुशी मिलेगी, परमानेंट नहीं। कारण कि विज्ञान ने वस्तु को खोजा है, धर्म ने व्यक्ति को खोजा है। विज्ञान ने मटेरियल को खोजा है, अध्यात्म ने मास्टर को खोजा है। विज्ञान ने सुख की सामग्रियां खोजी है, अध्यात्म ने सुख खोजा है, सुख होना खोजा है। विज्ञान डूइंग है, अध्यात्म बीइंग है। तो विज्ञान और धर्म, विज्ञान वस्तु के अंदर के भूल चूक को सुधारता है और धर्म व्यक्ति के अंदर के भूल चूक को सुधारता है। तो अब देखो, पंथ और मजहब ये धर्म नहीं है। धारती इति धर्मः, जो मनुष्य को धारण कर ले और मनुष्य के जीवन को सफल करते हुए हमारी आत्मा को, इस जीवन को मुक्त करे, उसी को धर्म कहते हैं। जो द बेस्ट हमारे लाइफ को बनाए। अब हम धर्म के नाम लेके किसी को गोली मार दें, धर्म का नाम लेके किसी से झगड़ा कर लें, किसी को गलत कर, ये धर्म नहीं है। ये तो राक्षस प्रवृत्ति है। ये तो किसी ने उसके दिमाग में कीड़ा डाल दिया और वो लेके घूम रहा है वो गंदगी। तो धर्म उसे ही कहते हैं जो हमारे जीवन को सुंदर बनाते हुए द बेस्ट वे ऑफ आवर लिविंग, हमारा लिविंग द बेस्ट वे हो, सुंदर रास्ता हो, जो दुनिया के सबसे सुंदर रास्ते पर ले जाकर जो मंजिल तक पहुंचाता है, उसी को अध्यात्म कहते हैं। तो आप आधुनिक तो बनो, आधुनिक नहीं बनोगे तो आउटडेटेड हो जाओगे। अगर आप बहुत पुरानी बातों को याद करोगे तो म्यूजियम में मिलेगा, फिर इस दुनिया के लायक वो नहीं होगा। तो और देखो ना, जितने हमारे महापुरुष हुए वो आए तो पास्ट में, लेकिन हुए फ्यूचर के। कृष्ण उस समय भी क्या रास रचाते थे, क्या जीवन जीते थे खुशियों का। आप कहेंगे वो आउटडेटेड है? उनसे मॉडर्न कौन होगा, उनसे मॉडर्न कौन होगा। और क्या सिखा रहे हैं कृष्ण। इतना बड़ा भगवान 16 कला लेकर आया है, इतनी ऊंचाई पर बैठा है, लेकिन वहां भी बांसुरी बजा रहा है, नाच रहा है, हंस रहा है। वो कह रहा है लिव विथ हैप्पीनेस, खुशी से जियो, खुशी खुशी जियो, खुशी के लिए नहीं। ऐसा मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि आप 42 सेकंड में इस स्थूल शरीर से निकलकर दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी चले जाते हैं। ये विज्ञान क्या है, जरा बताएं। बाबू ये बहुत आसान चीज है, लेकिन आपने अध्यात्म क्या है नहीं पूछा, विज्ञान क्या है, तो मैं वैज्ञानिक कारण ही बता रहा हूं। हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स हैं। 5 तत्व कौन कौन? भूमि, आकाश, हवा, जल और अग्नि। ठीक है। अब ये 5 तत्व कहां से आए? ये 5 तत्व आए भगवान से। भ भूमि, ग आकाश गगन, व वायु, आ अग्नि, न नीर वाटर। तो ये 5 तत्व से संसार बना और वो पांचों आए भगवान से। सो गॉड इज एवरीवेयर, सो गॉड इज एवरीवेयर। ये 5 तत्व से ही बना है और उसी से आया है। अब तो हम क्या करते हैं कि जैसे हम अपने 5 तत्वों को अलग अलग कर लेते हैं। और आपने देखा होगा कि सबसे छोटा से छोटा जो इस संसार का जो कण है वो एटॉम कहते हैं। एटॉम को तोड़ा गया तो पाया गया
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब चल रहा है अब न्यूक्लियस। अब क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा गया। तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ा गया तो पाया गया लिस्ट इलेक्ट्रॉन। अब उसको भी तोड़ा गया तो पाया गया गॉड पार्टिकल्स। अंत में आना पड़ा ना भगवान पर, गॉड पार्टिकल्स। और कहा ये नहीं टूटेगा, ये टूटा तो संसार नष्ट हो जाएगा। तो हम अपने पांचों तत्वों को 5 में बांट लेते हैं, फिर उसको हम प्रकाश के रूप में लाते हैं, प्रकाश के गति से वहां पहुंच जाते, फिर पांचों तत्व मिला लेते हैं। ये पांचों तत्व को मिला लेते हैं। गुरुवर, आप हमेशा ही कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड और डिवाइन कॉन्शियस और क्या क्या की आप चर्चा करते हैं, क्या है जरा आप हमारे दर्शकों को समझाएं। सब कॉन्शियसनेस जो है वो 87.5% है सब कॉन्शियस। अब 12.5% ही और सब है। तो अभी सब कॉन्शियस को हम कॉन्शियसनेस में लेकर जाते हैं, तो सब कॉन्शियस को ऊपर उठाते हैं, उठाते उठाते हम कॉन्शियसनेस में। तो कॉन्शियसनेस से अगर आप कोई काम करने लगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगा। गलतियां सब कॉन्शियसनेस में ही होती है। जैसे आप देखिए, कभी आप यहां ग्लास रखे हैं और आपके पत्नी के पांव से वो ग्लास लग गई, बोले अंधी है क्या, देख के नहीं चल रही है। और कभी आपकी पत्नी वहां ग्लास रखी, आपके पांव से लग गया, तो ग्लास रखने की जगह नहीं पता है क्या। हम सब में उसी का दोष, कारण कि हम कॉन्शियसनेस में नहीं हैं। तो हम कॉन्शियसनेस में आते हैं। तो जब हम कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हमें सत्य असत्य पता चलने लगता है, हमारा विजन बढ़ जाता है, हमारी सोचने की दायरा बढ़ जाती है। तो कॉन्शियसनेस, अब हम क्या होते हैं, कॉन्शियसनेस भी बहुत चीज मिलावट है उसमें। अब उसमें से हम जाते हैं प्योर कॉन्शियसनेस। जैसे कॉन्शियसनेस में आदमी आ गया तो होशियार आदमी हो गया। जैसे मानो मोदी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, मानो रतनलाल टाटा थे, कॉन्शियसनेस में जिए, नहीं तो रिटर्न नहीं करते समाज को, वो खुद रिटर्न हो जाते और सब यही पड़े रह जाता। उन्होंने रिटर्न किया। बिल गेट्स कॉन्शियसनेस में आया, आप कॉन्शियसनेस में जी रहे हो, तो ये हुआ। उसके बाद आता है प्योर कॉन्शियसनेस, जहां कुछ भी दूसरा नहीं है। जैसे आप देखेंगे, एक रस्सी हमने रख दी रात में, आप वहां से आप आ रहे हैं और रात में, अंधेरे रात में आपको लगा ये सर्प है, अब भागे। उस सर्प तो नहीं है, लेकिन डरे आप, अतः आप कॉन्शियसनेस में नहीं है। उसके बाद अगर वहां से भाग कर आए और आपको उधर जाना हो तो आप लकड़ी लेकर जाओगे। आप रस्सी के लिए लकड़ी लेकर जा रहे हो, हाथ में लकड़ी है, लेकिन आप किसके लिए लेकर जा रहे हो, सांप के लिए। सांप के लिए, लेकिन है क्या वो, रस्सी। रस्सी है, दूसरी चीज है। अतः कॉन्शियसनेस में नहीं। तो हम प्योर कॉन्शियसनेस में जाते हैं कि जो हमें आगे का भी दिखने लगता है। बोले ये बहुत विजनरी आदमी है, आगे का। जैसे आप देखेंगे प्योर कॉन्शियसनेस में जीने वाला आदमी, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, आर्किमिडीज, थॉमस एडिसन, टेस्ला, ये सब लोग प्योर कॉन्शियस में आए। उसके बाद आता है और भी बड़े बड़े संत मुनि, सुपर कॉन्शियसनेस। उसमें जीने वाले लोग जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे अरबिंदो, जैसे विनोबा भावे, ऐसे बहुत बहुत लोग। अब उससे ऊपर जब होता है तो डिवाइन कॉन्शियसनेस में, जैसे हनुमान, मीरा, शबरी, ये सब लोग डिवाइन कॉन्शियसनेस। उससे ऊपर उठते हैं तब जाते हैं ऑल माइटी कॉन्शियसनेस में, जैसे राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ये लोग होते हैं। तो हमारी ये जो कॉन्शियसनेस है, इसी को तो मैं कहा सोल की जर्नी, कि मनुष्य ने शरीर की जर्नी बहुत किया, ज्ञान की जर्नी भी किया, लेकिन सोल की जर्नी छूट गया, जिसके के कारण हमारा सोल वीक होते जा रहा है। तो हमें अपनी जीवन में, हो सकता है ऑलमाइटी कॉन्शियसनेस में हम पहुंचे न पहुंचे, लेकिन सुपर कॉन्शियसनेस में तो पहुंच ही सकते हैं। वो हमारे हाथ में है। और एक चीज आप देखिएगा, जो अपने हाथ में है उसे जरूर कर लेना। जो आपने कहा ना कर्म, वो तुम्हारे हाथ में है ना भाई, वो तो हमारे हाथ में है, तो हम तो उसे अच्छा करें ना। हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होना चाहिए, और इसीलिए कहा गया है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, और सात संबंध की मसी करूं,
गुरु गुण लिखा न जाए। गुरुदेव, ऐसा है कि सारे लोग आज लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है? बाबू, जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो तो इस संसार में अब कुछ पाने की तो लक्ष्य होगी नहीं। देखिए, जब तक पाने की लालसा है तब तक हम संत ना हो सकते। हमारे पास दो तरह की यात्रा है। एक हम कुछ पाने के लिए करते हैं और एक हम सब कुछ पा लिए हैं उसके लिए इसलिए करते हैं। तो साधुता मेरी पाने की साधन नहीं है, ये मेरा ओवरफ्लो है। मैं सब कुछ पा लिया हूं इसलिए साधु हुआ हूं। एक बार की बात है कि एक संत तपस्या किया तो भगवान प्रकट हुए, बड़े खुश हुए और भगवान ने कहा तुम कुछ मांग ले, तुमने तपस्या किया। तो उसने कहा प्रभु, मांगना बाकी होता तो संत कहाँ होता, फिर तो महंत हो जाता, कुछ और हो जाता, संत नहीं होता प्रभु। देखिए, कोई मंदिर बनाने के लिए साधु हुआ है तो उसका गोल मंदिर बनाना है। कोई प्रचार करने के लिए साधु हुआ है तो उसका गोल प्रचार कर लेना है। कोई आश्रम बनाने के लिए साधु हुआ है तो उसका गोल आश्रम बनाना है। बाबू, कोई धन दौलत के लिए साधु हुआ है तो उसका गोल धन दौलत है। और मैं बाबू इसमें से किसी चीज के लिए नहीं पहुंच सकता, कारण कि अगर मैं बड़ी बिल्डिंग बना लूं उससे मेरी मुक्ति नहीं होगी, तब तो डीएलएफ वाले और ट्रम्प टावर के पास मेरा नंबर ही नहीं आएगा उसके सामने। वो तो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हैं तो उनकी मुक्ति पहले हो जाएगी, मेरा तो कहीं नंबर नहीं आएगा। अगर मुझे संसार में सब लोग जान ले, प्रचार हो जाए, उससे भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, कारण कि तब तो मैं माइकल जैक्सन के सामने किधर आऊंगा, नंबर ही नहीं आएगी मेरी। उसको तो इतने लोग जानते थे और भी लोग तो बहुत लोग जानने। जन कल्याण की भावना। बाबू, अगर मैं जन कल्याण में भी तरह तरह के जन कल्याण है, जैसे हमारे नेता लोग भी करते हैं, जो लीडर हैं, जो मिनिस्टर हैं, कर रहे हैं। तो अगर बाबू मैं किसी आश्रम बनाने के लिए हो जाऊं तो बहुत लोगों ने बहुत आश्रम बनाया है, लेकिन किसी भटके हुए राही को मैं सही रास्ता दिखा दूं, किसी दुखी व्यक्ति के आंसुओं को खुशी में बदल दूं। खून बंद होने के तो बहुत दवाइयाँ निकली है, आंसू बंद होने के नहीं बने दवाई। तो उनकी आंसुओं को खुशी में बदल दूं, दुख के समय अपना कंधा दे दूं कि वो वहाँ सर रख के अपने समय को बिता ले, उसके जीवन को सुंदर करके इस आत्मा को मुक्त होने तक, परिवार से परमात्मा तक की यात्रा बता दूं, सिखा दूं, तो मेरे मुक्ति के रास्ते खुलने लगेंगे। इसलिए मेरा एम अनंत है, तो उसको मैं शब्दों में नहीं बांध सकता। गुरुदेव, अब एक आखिरी सवाल की, क्योंकि युवा शक्ति के युवा खून में सपने सच्चे घोल रहा हूं, मैं सुधांशु शेखर बोल रहा हूं। युवा शक्ति के युवाओं को और देश दुनिया में जो आपको सुन रहे हैं, उन युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को इस दुनिया में 24 घंटा मिलता है, 24 आवर्स। किसी को 23 आवर्स 59 मिनट्स नहीं और किसी को 24 आवर 1 मिनट नहीं। तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक बिग डिफरेंस। 24 मिनट 24 घंटा सबको मिला है, तो एक 24 घंटा मुझे मिल गया, ये मेरे जीवन में ज्यादा अंतर नहीं डालेगा। ये 24 घंटा हम किस दिशा में, किस डायरेक्शन में, किस तरह से, किस लिए यूज कर रहे हैं, इट विल मेक बिग डिफरेंस। ये बड़ा अंतर डालेगा हमारे जीवन में। तो जीवन में हमारे जो तुम हो वो द बेस्ट रहो। अगर तुम बेटे हो तो द बेस्ट रहो। हर बच्चों को प्रतिज्ञा करना चाहिए कि जब तक उनके माता पिता जिंदा हैं तब तक उनको इतना गले मिलेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना उनकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे कि उनके नहीं रहने पर कभी भी अफसोस के आंसू नहीं लाएंगे। लेकिन साथ में भी प्रतिज्ञा करो कि जब तक वो जिंदा हैं उनके भी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, उनके भी आंखों में आंसू नहीं। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जिनसे उनकी आंखों में आंसू आए। तो आप अगर बच्चे हो तो सुंदर, द बेस्ट ओबीडिएंट बच्चे रहो। आप जब पति होते हो तो द बेस्ट हस्बैंड बनो।
हमारे भारत में एक चीज है, दिल के हम बड़े अच्छे होते हैं लेकिन एक्सप्रेशन में बड़े पुअर होते हैं। अगर मैं आपको कहूँ रोज अपने पत्नी को आई लव यू, अपने बच्चों को आई लव यू, कहूँ यू आर माई लाइफ, तुम मेरे जीवन में बहुत भाग्य लेकर आई, तुम मेरी जीवन हो, तुम जब से मिली हो मेरे जीवन खुशियों से भर गया है, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, आई लव यू, तो आप कहोगे गुरुजी ये सिनेमा का डायलॉग है, कौन बोले, शर्म आता है। लेकिन गुस्सा आता है तो डांटने में क्यों नहीं शर्माते हो? उस समय क्यों नहीं सोचते हो गब्बर सिंह का डायलॉग है, कौन बोले, खटखट खटखट बोल जाते हो गुस्से में। तो अच्छी बातें तो आप रोक लेते हो और बुरी बातें आप बोल जाते हो। मैं कहता हूं नहीं, फ्लो विथ फ्लो, फ्लो विथ फ्लो, अच्छी बातों को करो, अच्छी बातों की तरफ फ्लो करो और बुरी बातों रोक लो, स्टॉप, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा समय दे दो। एंगर इज शॉर्ट टाइम मैडनेस, पागल हो गए हो थोड़ी देर के लिए, रुक जाओ, तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा रुक जाओ, सोल्यूशन मिलने लगेगा। तो बच्चों को पति है द बेस्ट पति रहो, पत्नी हो द बेस्ट पत्नी रहो और बैलेंस करो अपने लाइफ को। पिता बन गए द बेस्ट पिता बन जाओ। अच्छा, इतना सुंदर पिता बनो कि तेरे बच्चे कहें हर जन्म में ऐसे ही पिता मिले, हर जन्म में ऐसे ही माँ मिले। इतने सुंदर बच्चे बने कि माता पिता कहें जन्मों में, हर जन्मों में ऐसा ही बच्चा देना भगवान। कारण कि आवर लाइफ सर्व टू वेज, will either serve as a warning or as an example for others for next generation। हमारा जीवन दो ही तरह से काम करेगा, या तो हमारा जीवन एग्जाम्पल बनेगा औरों के लिए या आने वाली जनरेशन के लिए, और नहीं तो वार्निंग बनेगा। तो एग्जाम्पल बन गया तो ठीक है, नहीं तो वार्निंग तो बन ही जाएगा। तो जीवन को हमारे नौजवान एग्जाम्पल बनाए। लोग कहें बनना है तो भैया जैसा बनो, बनना है तो दीदी जैसा बनो। ये नहीं कि कल आपकी पत्नी आपके बेटे को कहे कुछ भी बनना, अपने बाप जैसा मत बनना, वार्निंग हो गया लाइफ। पति कहे अपनी बेटी को जो भी बनना बन जाना, अपने महान माँ जैसा मत बनना, वार्निंग हो जाएगा। पति को कहना पड़े कि बेटी बनना है अपने माँ जैसा बनो, बनना है दीदी जैसा बनो, तो उनका जीवन एग्जाम्पल बने। और एग्जाम्पल जीवन तब बनेगा जब वो द बेस्ट काम करेंगे। पेशेंस, उनको पेशेंस भी रखना होगा और उनको एक निर्णय करना पड़ेगा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे कहें जो है हम नहीं देखें? नहीं, सत्य बहुत बार कुरूप भी होता है। जैसे कहते हैं ना सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य कुरूप भी होता है। जैसे आज बाथरूम में हम लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो टाई लगा के जाते हैं क्या स्नान करने? कोट पहन के जाते हैं क्या? कम से कम वस्त्र पहन के जाते हैं। यहाँ तक बहुत बार वस्त्र भी नहीं होता। अब कोई उसका वीडियो करे, वो तो सत्य है और बाहर दिखाए कि ये है, वो सत्य है क्या? आपको कुरूप सत्य है, उसकी जरूरत नहीं है, गंदगी को बाहर छींटने की जरूरत नहीं है। तो हमारे नौजवान बुराइयों की समीक्षा करें और अच्छाइयों का को बाहर लाएं, प्रचार करें। दूसरी निगेटिविटी, हमारे नौजवानों को तय करना पड़ेगा कि बाबू क्राई इज नेचर बट हैप्पीनेस एंड स्माइल यू हैव टू चूज। बच्चा जन्म लेता है, रोना सिखाना पड़ता है, वो नेचर है, रोएगा, लेकिन हंसना सिखाना पड़ता है। माँ गाल पकड़ती है, पेट घुस जाती है, हंसाती है। तो फेलियर इज नेचर, सक्सेस यू हैव टू चूज। सक्सेस तुम्हें करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। पुरानी कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं कहता हूं नहीं, अब वो कहावत लागू नहीं होता है। अब होता है कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं। अब कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो सक्सेस इज हैव टू चूज। मेरे बंधुओं, नेगेटिविटी इज नेचर, पॉजिटिविटी हैव टू चूज। हमें नेगेटिव होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अस्वस्थ होने के लिए, इलनेस के लिए, अनहेल्दीनेस नेचर है, वो हो जाएगा। हेल्थ यू हैव टू चूज। स्वस्थ रहें शरीर से, मन भी स्वच्छ रखें, स्वस्थ विचार रखें, सुंदर सोचें, आगे बढ़ें, परिवार को साथ रखें, प्रेम रखें, मित्रता रखें, मित्र भाव रखें और अनकंडीशनल लव को डेवलप करें, अनकंडीशनल डिवाइन टच को डेवलप करें। मैं तो पति पत्नी में भी कहता हूं कि नॉन सेक्सुअल टच को डेवलप करो। कुछ पाने के लिए स्पर्श सेक्सुअल स्पर्श है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्पर्श करो कि कुछ देना हो तुम्हें। जैसे माँ, बच्चे के सर दर्द होता है, रोता है, माँ सर पे हाथ रखती है, अच्छा हो जाएगा।
और दवा के पहले ही अच्छा हो जाता है ना, कारण कि वो डिवाइन टच है, वो ईश्वरीय टच है, वो अनकंडीशनल प्रेम का टच है। तो बच्चों में कुछ अनकंडीशनल प्रेम भी हो। हम हर चीज पाने के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे फूल खिलाए, वो क्या पाने के लिए खिलाए? खुशी दे। बारिश बरसा, वो क्या पाने के लिए दिया? सूरज प्रकाश दे रहा है, क्या पाने के लिए दे रहा है? दे रहा है ना, उसका वो नेचर है। तो हम किसी को वही दे पाएंगे जो हम होंगे। जैसे हम अगर परफ्यूम लगा कर निकले हैं तो उसके सुगंध को रोक पाएंगे, औरों को मिलेगा। अगर मेरा मुंह गंदा है, मैं साफ नहीं किया हूँ, पानी बहुत देर तक नहीं पिया हूँ, मुंह ड्राई हो गया है, तो मुंह से जो दुर्गंध आएगा वो भी मैं नहीं रोक पाऊंगा, वो भी दूसरे को मिलेगा। तो इसलिए खुद अच्छे हों, औरों को भी अच्छे होने में मदद करें, खुद अपलिफ्ट हों, औरों को भी अपलिफ्ट करें, और इस दुनिया को सुंदर बनाएं। और ये देखें नौजवान कि उनके होने से दुनिया कितनी सुंदर हो रही है। यही नौजवानों से कहना चाहूँगा। और हिम्मत कभी ना हारें अपने जीवन में। मैन इज नॉट डिजाइन टू बी टायर्ड एंड रिटायर्ड। हिम्मत रखें, कारण कि विदाउट यू नथिंग इज पॉसिबल, विथ यू समथिंग इज पॉसिबल, प्लस गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। अपनी अच्छी संस्कारों को, अच्छी वैल्यूज को, फैमिली वैल्यूज को साथ में रखें और इस संसार के लिए एग्जाम्पल बने। गुरुवर, आपने समय दिया उसके लिए एक बार फिर से वंदन, अभिनंदन और समर्पण अस्तवन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं कहा ना कि दुष्टस्य दंडम सुजनस्य पूजा, सज्जन उनकी पूजा होनी चाहिए। आप सज्जनता के काम कर रहे हैं, तो हम तारीफ अच्छों की करें और बुरों की समीक्षा करें, उनको बताएं गलत है, और ज्यादा नहीं मानता है तो दंड दें। तो आपका चैनल इतनी अच्छी काम कर रहा है। मैं भी भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से सबको, सारे दर्शक गण को, श्रोतागण को मैं साधुवाद देता हूं। और इस चैनल के पूरी टीम को, जो आपकी टीम है, आपके साथ मैं उन सबको साधुवाद देता हूं कि आप एक अच्छे लीडर हैं। कहते हैं कि अच्छे लीडर का परिभाषा ही यही है कि हु नोज द राइट वे, हु गोज द राइट वे एंड हु सोज द राइट वे। हु नोज द वे, हु गोज द वे, हु सोज द वे। तो आप अपनी टीम को राइट वे दिखा रहे हैं, राइट वे पर चल रहे हैं, और आप राइट वे देख रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल को भी। एक युवा शक्ति जो कार्य कर रही है, मैं उसके साथ हूँ और मैं उसके साथ जोड़ता हूँ। जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े, जहाँ मैं काम आ सकता हूँ, आप लोग याद करना, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। ये है सिद्ध गुरु सिद्धेश्वर ब्रह्मश्री गुरुदेव। इन्होंने युवाओं के बारे में जो कहा, उसका अगर लब्बो लबाब कुछ देखें तो उन्होंने यही कहा कि चढ़े हिमालय के शिखरों पर फिर भी आगे चढ़ना है, तुम्हें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय करना है। आज दीजिए इजाजत, दूसरे दिन किसी और महान शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।